लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से लेस होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वन। ये वही चीज़ है, यू ज़ीरो टी, मतलब कि अगर ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो पे इस तरह से डिफाइन है, वही है, जस्ट इसमें मैंने एक ही जगह ज़ीरो पुट कर दिया तो ये चीज़ बन गई। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है ना। अब यूनिट स्टेप फंक्शन का मैंने अगर लैप्लास निकालना हो तो मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला मुझे याद रखना पड़ेगा कि लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है जी, लैप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी बेसिकली इक्वल होता है ई की पावर माइनस ए एस ओवर एस। अब यहाँ पे अगर टू होगा तो ये आपके पास माइनस ई की पावर टू ओवर एस आ जाएगा। ठीक है ना, ई की पावर माइनस टू ए एस ओवर एस आ जाएगा, मतलब जो यहाँ पे नंबर होगा वहाँ यहाँ पे पावर में भी वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, लैप्लास यूनिट स्टेप फंक्शन का ये होता है। ठीक है, अगर हमने इसको प्रूव भी करना हो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, जो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना वो ये थी, ज़ीरो से इंटीग्रेट करते हैं इस तरह, ए की पावर माइनस एस टी, ठीक है, यू ए ऑफ टी डी टी, ये था ना मेरे पास। ये मैंने बेसिकली बेसिक जो सबसे पहले लैप्लास के डेफिनेशन का फार्मूला लगाया था वो ये था। मैं बेसिकली ये प्रूव करना चाहता हूँ कि इसका लैप्लास जो है वो ये है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए बेसिकली मैंने ये किया कि ज़ीरो टू इन्फिनिटी जो फार्मूला बेसिक सबसे शुरू में हमने निकाला था, जिस फंक्शन का लैप्लास निकालना होता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं ज़ीरो से इन्फिनिटी में। ठीक है, अब मुझे पता है कि चूँकि मैंने अब ये फंक्शन डिफाइंड किस तरह है, ये फंक्शन स्टूडेंट मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पर डिफाइंड ए पे है, मतलब ए और फिर ए ग्रेटर देन ए, मतलब ये ए पे ए के लिहाज से इसकी वैल्यू 0 और 1 आती है। ठीक है, तो मैं अपनी इस इंटीग्रेशन को ना अब ए पे ब्रेक करूँगा। ठीक है, क्योंकि ए पे इसने चेंज होना है। अब मैं इसको करता हूँ 0 टू ए ई की पावर माइनस एस टी। ठीक है, अब बेसिकली 0 से ए का मतलब है कि ए से छोटे छोटे और ए तक, बस। ठीक है ना, ए से छोटे छोटे और ए तक। तो इसका मतलब फार्मूला ये कहता था कि ये फंक्शन क्या होता है, जब ए 0 से ए तक छोटी वैल्यूज़ होंगी, मतलब ए तक आपने जाना है, ए से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। इसका मतलब यही है ना, 0 से ए का मतलब है ए तक है, ए से बड़ी नहीं ले सकते, ए की छोटी वैल्यू होगी। तो इसका यहाँ पे आंसर था 0। ठीक है, और जैसे ही मैं अब क्या करता हूँ, ए से इन्फिनिटी मतलब ए से बड़ी वैल्यू लेना शुरू कर देता हूँ। ठीक है ना, मतलब मैं टी की वैल्यू बड़ी लेना शुरू कर देता हूँ माइनस एस टी, तो यहाँ पर ये आंसर आता था 1, ये 1 बन जाता था। इसी तरह था ना, छोटी वैल्यूज़ पे 0 था और बड़ी वैल्यूज़ पे ये 1 था। ठीक है, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू का मतलब इन द सेंस यही है कि अगर टी लेस देन ए होगा, मतलब ए तक की वैल्यू जो होंगी ना, ए या ए से छोटी वैल्यूज़ जो होंगी वो 0 है, और फिर जब बड़ी वैल्यू पे आप जाते हैं तो ये 1 हो जाता था। ठीक है, तो यही मैंने किया कि जब ए तक वैल्यू तो ये 0 है और ये तो अब ये वाली सारी चीज़ बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगी, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, इस 0 की वजह से सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टू एच ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसके ऊपर जस्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है, वो ही सारा प्रोसेस आप सेम फॉलो करेंगे। जब आप इस पूरी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो बेसिकली आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर माइनस ए एस ओवर एस, जब के एस ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, जिसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसके किए हुए हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तब ये कुछ होम टास्क मैं आपको देने लगा हूँ, ये आपने एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 14 है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा देखना है, ये इस फार्मूले से सॉल्व होगी, ये एक आपका होम टास्क है। ठीक है, ये होम टास्क है, ये आप थोड़ा सा देखेंगे। ये थ्योरम आपने देखना है कि ये लैप्लास एफ ऑफ एस ये है, तो ये अगर यू ओ ए यूनिट स्टेप फंक्शन और एफ में से टी माइनस ए हो रहा हो तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा देखने के बाद ये जर्नल फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों का होम टास्क है कि ये एग्जाम्पल नंबर 14 खुद से करें। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप जब इसको ध्यान से करेंगे ना, सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए, तो ये आपके पास ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये है वैसे छोटी सी, कुछ इतनी लेंथी नहीं है। यहाँ आप ये एक और तरीका भी बताया हुआ है, ये भी तरीके से देख सकते हैं। पेज नंबर 531 और पेज नंबर 532 पे 2 एग्जांपल्स हैं, एक फार्मूला है जर्नल और एक उसकी एग्जांपल है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब अगेन मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये अब आपने पूरा टेबल अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। ये देखें, हाइपरबोलिक का फार्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट,
ये अगर टी की पावर n ई की पावर ए टी हो, ये भी हमने यूज़ भी किया था, ये वही है, ठीक है। इसी तरह ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, अब ये टेबल आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, ये यूनिट स्टेप फंक्शन अभी जो हमने देखा है, ई यू की पावर ए टी है, ये डायरेक्ट, ठीक है। ये भी अभी जो मैंने आपको फार्मूला घर में काम करने के लिए दिया वो ये है, ठीक है। ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है। सिमिलरली अभी देखें कोज ए टी माइनस ए टी कोज ए टी, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है डेरिवेटिव का, ये जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये अब आपका सारा फार्मूले जो है ना ये आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये टेबल को अच्छी तरह से फिंगर टिप्स पे कर लेना है, और अब आपने ये जो है ये आपने छोड़ देने हैं, ये जो मैंने क्रॉस किए हैं, ठीक है। एक ये छोड़ दें, बाकी आप कोशिश करें ये सारे आपसे हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला भी छोड़ दीजिएगा बेशक, लास्ट वाला, ठीक है। बाकी ये आपने जो है वो सारे ये लास्ट भी काट दें, ठीक है, बेशक ये भी रहने दें।